नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त बरहज़ नगर पालिका से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि नगर पालिका का चुनाव नज़दीक है, जिसको देखते हुए हमारी टीम यहां पे आम जनता की समस्याओं को लेके पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करें और ये जानने का प्रयास करें कि विकास की स्थिति क्या है और आगामी चुनाव में जो भी प्रत्याशी सामने हैं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, समर्थन किस तरह का मिल रहा है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात मनोज कुमार प्रजापति से हुई है, जो एक युवा चेहरा है। हालांकि पेशे से डॉक्टर है, लेकिन राजनीति में पहला कदम है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर। जैसे कि सर आपका चुनाव पहला है, पेशे से डॉक्टर है, राजनीति में कदम रखने का कारण क्या हुआ? बस यूँ ही कि पहले हमारे यहाँ सभासद अनुसूचित जात के थे, तो चूँकि बड़े अच्छे काम किए थे। अब पिछड़ा वर्ग होने के वजह से जो भी सभासद इस समय उठे हमारे यहाँ के, वो कुछ ना कुछ अगुणता से ही उन लोगों के खिलाफ है। और ऐसे लोगों के हाथ में ये सभासद सीट जो है नहीं देना चाहते हम लोग, कि जिससे पब्लिक को परेशानी हो। जैसे मान लीजिए जो भी सरकारी योजनाएं मिल रही हैं वो पब्लिक तक पहुँचे। हमारे जो भी नगरवासी है, चाहे सभा हमारे सभासद क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उन लोगों तक ये पहुँचे। तो इसी के वजह से देखते हुए हमको लोगों ने चयन किया कि नहीं, आप उठिए, आप अच्छे हैं। तब मैं इस सभासद पद के लिए मतलब उम्मीदवार घोषित हुआ हूँ लोगों के विचारों से। अगर हम बात करें इस समय, तो जो भी प्रत्याशी हैं, हालांकि देखा जाए सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं, जी। लेकिन जनता से मिलने के बाद क्या रुझान आ रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तक तो अच्छा ही है। भाई सब लोग कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। सब लोग, कोई 300 वोट से जीता है, कोई 400। मैं भी आजमा रहा हूँ, देखा जाए जन पब्लिक के बीच में। अभी तक सबके नज़र में एक अच्छा कैरियर है मेरा। लोगों के बीच में मैं बहुत अच्छा हूँ, ये लोगों ने हमको खुद बताया है कि नहीं मनोज बाबू आप उठिए, ना तो आपके अंदर कोई नशा है, ना कोई अगुणता है। इस लोगों के समर्थन के वजह से मैं आज ये कदम उठाया हूँ। हालांकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, जी। लेकिन राजनीति में पहला कदम होने की वजह से क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव में शायद राजनीतिक अनुभव खले? हो सकता है। तो जनता अगर आपको 5 साल का बागडोर देती है, सभासद का पद देती है, तो किस तरह से निर्वहन करना चाहेंगे और क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी इस वार्ड में? भाई पब्लिक यदि चुनती है हमें, तो उनकी सब समस्याओं को सुनना हमारा काम है। और हमारे चेयरमैन जो भी रहेंगे नगर के, जो भी अध्यक्ष रहेंगे, वहाँ तक पहुँचाना, उनकी योजनाओं को हमको अपने नगर में पहुँचाने का कार्य हम करेंगे निस्वार्थ। पूर्व प्रतिनिधियों के बारे में अगर हम बात करें, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा और क्या लग रहा है सरकार की जो भी योजना है कहाँ तक संतोषजनक धरातल पे देखने के लिए मिली है? जैसे अभी जो भी योजनाएं रही नगर पालिका के अंदर, ये आवास का सरकार का जो भी आया, और जो हमारे पुराने सभासद थे, बड़े अच्छे से निर्वहन किए हैं लोगों के बीच में, बहुत अच्छे से। और चूँकि उनका सपोर्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि नहीं आप चुनाव लड़िए। लेकिन जनता का कहना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी जिस तरह वादे करते हैं, कहीं ना कहीं जीतने के बाद उनके वादे पे खरे नहीं उतरते हैं। देखिए ये होता है, ये होना भी चाहिए। जब हम नेता, जो भी नेता होते हैं, वही जाके कहते हैं मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और जब वो कार्य करने का समय आता है तो लोग अब अपना मुख मोड़ लेते हैं। या तो मुख मोड़ेंगे, नहीं तो पैसे का डिमांड करेंगे। तो भाई पब्लिक का ये सोचना जायज़ सी बात है। प्रत्याशी इस वक्त बहुत सारे हैं, हाँ, तो बहुत सारे। जनता आप ही पे भरोसा क्यों करे? कुछ हैं जो भाई अच्छाई देखे हैं तो कर रहे हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या माना जाए, आगामी चुनाव एक तरफा होगा, लड़ाई किसी से दिख रहा है या नहीं? अभी तक तो खैर सब लोग कहते हैं कि नहीं दिख रहा है, किसी से नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सब लोग हैं लाइन में, हम भी हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि लोगों ने हमको उठाया है, तब बहुत ज़्यादा विश्वास है हमें, हम पे, और हम पे उनके उनके पे विश्वास है, तब मैं आज ये कदम उठाया। नहीं तो मेरा पेशा कुछ अलग है। ठीक। अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके, तो ये एक तरफ से घर का चुनाव है जी। और जनता उनके साथ जाना ज़्यादा पसंद करेगी जो जनता के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए हो। अभी हाँ तक ये। आप किसी पद पे नहीं थे, लेकिन अगर हम बात करें एक समाज सेवा के तौर पे, तो जनता के लिए कोई कार्य एक समाज सेवी के नाते? जैसे देखिए, पब्लिक के बीच में समाज सेवा हमारा बहुत रहा शुरू से। ये राजनीतिक तो अब मैं जुड़ा हूँ इससे, लेकिन इसके पहले निस्वार्थ भाव से। जैसे मैं मेडिकल लाइन से हूँ, तो लोगों को कोई दिक्कत होती है तो बाबू थोड़ा सा ये करना है, तो 12-1 बजे रात में भी हमें कहीं हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ। यदि किसी पब्लिक को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए
कभी किसी परेशानी बस हमारा जो ये एरिया है, जो भी हमारा मतलब जहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत ही गरीबी एरिया है। लोग बहुत ही गरीब हैं, जो ठेला खोइंचा ही चला के अपना जीवन गुज़ारते हैं। तो कुछ लोग आते हैं ऐसे कि भाई हमको कुछ पैसे दे दीजिए, कहीं से न कहीं से हम उनका मदद किए हैं, तब हम पे वो लोग विश्वास कर रहे हैं। बहुत से विपक्ष में ऐसा भी है कि हो सके तो कहीं आपको टारगेट पे भी ले, क्योंकि देखा जाता है आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो सत्ता में आने के बाद जनता की सेवा या फिर क्लिनिक दोनों पॉसिबल हो जाएगा, दोनों। क्या अपील रहेगा? करना देखिए उसमें क्या है ना कि एक होता है कि भाई जो हमारे पुराने सभासद हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका कार्य छवि बहुत अच्छा रहा है। तो मैं उनको पूरा सौंपने की कोशिश करूँगा और मैं खुद पब्लिक के बीच में जाऊँगा कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं इस नगर में, तो मैं दबाव डाल के करवाऊँगा, पहले से बेहतर काम करवाऊँगा। अपील क्या है जनता से आगामी चुनाव को लेकर? अपील कुछ नहीं, यदि चुने तब तो वो हमें बनाती है, तो बहुत सारे माध्यम बनते हैं उनका कार्य कराने के लिए। और वैसे हम साल में अपने नगर के लिए ये जयनगर दुर्गा मंदिर जो है, वहाँ पे हम साल में 2 बार कार्यक्रम हम लोग की कमेटी कराती है, जो पावन धाम कमेटी के नाम से है। तो पब्लिक के बीच में एक छवि अच्छा है और कार्य होगा तो बहुत अच्छा होगा। ना तो कोई नशा है हमारे अंदर और ना तो कोई बुरा लत है। तो हम सबकी भलाई के लिए ही कार्य करेंगे। पैसा कमाने का शौक नहीं है कहीं ना हमें। कहीं एक चीज़ और होता है राजनीति में, ये भी देखने के लिए मिलता है कि अच्छे छवि वाले लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उस समय जातीय समीकरण या फिर धन बल का प्रयोग किया जाता है। इन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यदि लोग जाति से जोड़ेंगे तब तो हम बहुत पीछे हैं, ठीक? जाति समीकरण जो है उससे मैं बहुत पीछे हूँ। यदि बल से देखेंगे भाई धन बल से, तो भाई देखा जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक जो भी हमारे लोग हैं, व्यक्तिगत जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि आप पैसा मत खर्च करिए, मैं आपको वोट दूँगा। सबसे लूँगा लेकिन आपको दूँगा। तो ये तो एक कहने की बात है, लेकिन उस समय का देखा जाएगा भाई। कुछ पर्व भी चल रहे हैं, क्या शुभकामना देना चाहेंगे नवरात्र और रमजान के शुभ ये अवसर पे? देखिए नवरात्र जो हम लोग का सनातन धर्म का जो एक नया वर्ष चालू हुआ है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ अपनी पब्लिक को करता हूँ। ये पूरे नगर के लोगों को करता हूँ, पूरे हिंदू समाज के लिए करता हूँ और रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के लिए भी बहुत-बहुत उन लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए।